अज़ादारों, अगर किसी के 4 बेटे और 1 बेटी हो, बेटों को अगर कोई मार भी देना तो बाप को वो तकलीफ नहीं होती जो बेटी को किसी अजनबी के देखने पर बाप को तकलीफ। बेटियां बाप की बड़ी चहेती होती हैं, और अगर जिसकी एक ही औलाद हो जिससे नस्ल चलने वाली हो, वो जनाबे ज़हरा, नबी की नस्ल जनाबे ज़हरा से चली। उस ज़हरा के साथ क्या हुआ? 46 किताबें मुझ फकीर ने खोल खोल के दिखाई हैं, अपने भाइयों की 46 किताबें खोल खोल के दिखाई हैं कि ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। अगर झूठ भी बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, किसी और को बुरा कहिए। अगर ज़ईफ लिखा हुआ है तो आपके बड़ों ने लिखा हुआ है। उसमें एक किताब का नाम है फ़राइदुस समतैन, अल्लामा अल-जुवैनी की किताब है। उसमें वो कहते हैं कि सैयदा नबी के सामने से गुजरी तो नबी ने बीबी को देखकर गिरिया शुरू किया। अजरुकुम अल्लाह, थकेंगे नहीं जनाब। तो पूछने वालों में से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप ज़हरा को देख के रो क्यों रहे हैं? फरमाया, जब मैं ज़हरा को देखता हूं, इस पे गौर करता हूं, तो मुझे याद आता है कि मेरे बाद इस पर क्या गुजरेगी। मुकम्मल मरसिया है ये जनाब ज़हरा का, जो नबी की जबान से बयान हुआ है। जब मैं फातिमा को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मेरे बाद इस पर क्या गुजरेगी। इसके घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत दाखिल होगी, और जो मुसीबत दाखिल होगी, इंतहकत हुर्मतुहा, वो इसकी हुर्मत को पामाल करेगी। वह मुनियत इर्सहा, और वो इसके इर्स से, इसे मीरास से महरूम कर देगी। इसके बाद वाला जुमले सुनेंगे, वह कसरत जंबेहा, वो इसकी पसलियों को तोड़ देंगे। ये नबी के जुमले हैं अहले सुन्नत की किताब में। वो मुसीबत फातिमा की पसलियों को तोड़ देंगे। बात यहां नबी ने खत्म नहीं की, फरमाते हैं वह इस कदत जनीनुहा, इसके शिकम में इसके बच्चे को मारेंगे। वह हयातुनादी या मोहम्मदा, और जब इसके साथ ऐसा होगा तो यह आवाज़ें देगी है, या मोहम्मदा, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। तस्तगीस वला तुगास, मदद को पुकारेगी, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। मेरी बच्ची पुकारती रहेगी, कोई इसकी मदद करने वाला नहीं होगा। मौला इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। जब वो गली आती थी ना, इमाम हसन रास्ता बदल लेते थे। जब किसी ने पूछा, मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? फरमाने लगे, मैं कमसिन था, अपनी माँ ज़हरा के साथ जा रहा था। एक शख्स ने मेरी माँ ज़हरा पे हाथ उठाया था। मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ मुझे वो मंजर याद आ जाता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। Wake up to reality. अहले तशय्युअ के मेंबरों से अमूमन बड़े ज़िम्मेदार उलमा की जानिब से भी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नाउज़ु बिल्लाह सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के कातिल के तौर पर पेश किया जाता है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और इससे भी बढ़कर ख़तरनाक बात यह है कि सेम इसी तरह की गुफ्तगू आपके मुर्शिद मौलाना इसहाक फैसलाबादी साहब ने भी फरमाई है। अली भाई, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं मौक़िफ़ तो अपना बाद में देता हूँ ना। पहले तो ये मौलाना इसहाक साहब के ऊपर जो अहले हदीस ने झूठ बांधा है ना, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इन लोगों ने मौलाना इसहाक साहब के साथ 2 नंबरी की है, और इसके बावजूद मौलाना इसहाक साहब ने अपनी ज़िंदगी में वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी थी, क्लैरिफिकेशन दी थी कि आपने मेरी वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की है। 40 अहले हदीस उलमा ने मिल के उनके ऊपर गुमराही का फतवा लगाया। हालांकि मौलाना इसहाक साहब ने रिटर्न में उनको दिया था कि मेरी ये बात यूं नहीं यूं थी। वो चूँकि अहले तशय्युअ ने भी आधी वीडियो काट के चढ़ाई। सर, आप अपने बाबों की आधी वीडियो काट के चढ़ाएं, मैं कभी भी उसके ऊपर क्लिप नहीं बनाऊंगा जब तक मैं पूरी बात देख ना लूं। मेरे से अभी तक जिंदगी में एक दफ़ा गलती हुई है, वो चप्पल वाले मसले में। मैंने वो क्लिप डिलीट करा के तो अपनी रुजू रिकॉर्ड करवाई है। वो मुझे किसी ने बताया था क्लिप, उससे ना पहले ना बाद में मैंने कभी, जब तक मैं खुद पूरी बात सुन ना लूँ, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। आप यूट्यूब पे क्लिप है, जाके लिखे डिड हजरत उमर मर्डर फातिमा, इंग्लिश में टाइटल है। लाखों लोगों ने देखा है। मौलाना इसहाक साहब से सामने, यानी उन फ़ोन कॉल के ऊपर उनका फतावा ऑनलाइन पे उनसे क्वेश्चन हुआ है
कि आपने जो है वो एक मजलिस में कहा कि हज़रत उमर जो है वो कातिल हैं, तो उन्होंने पहले तो फकी दी है कि अगर मैं उनको कातिल समझता होता तो मैं हज़रत उमर उनको कहता और रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा होता जो मेरे नबी की बच्ची का कातिल है। तुम लोगों की अकल नहीं काम करती कि अगर मैं उसको कातिल समझता होता तो मैं उसको रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा होता। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर उन्होंने कहा कि बेसिकली उस वक्त ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था जब वो नाज़म और नायब नाज़िम हुआ करते थे, तो वहाँ पे सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए फैसलाबाद सिटी में एक उन्होंने सेमिनार किया था। उसमें मौलाना इसहाक साहब को बुलाया, चूँकि मौलाना इसहाक साहब ही थे जो सुन्नी शिया के दरमियान एक कॉमन पर्सनैलिटी के तौर पे हैं जो इत्तेहाद उम्मत की बात कर सकते हैं। बाकी तो हमेशा वो फ़िरका वाराना बात ही करते हैं, तोड़ने की, वो जोड़ने वाली थी, करने वाले थे। उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जब शिया को ये बताया गया है शिया के हवाले से कि हज़रत उमर कातिल हैं हज़रत फ़ातिमा के, नाऊज़ बिल्लाह, तो उन्होंने गालियाँ देनी है ना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा ये कीदा है, और साथ उन्होंने आगे जो बोला वो उन्होंने काट दिया। वो वीडियो वो भी लाखों लोगों ने देखी है, पड़ी हुई है, वो आप ओरिजिनल वीडियो भी देख लें बगैर कटिंग के। तो उन्होंने कहा सुन्नियों को तो ये बताया गया है कि दिलो जान से नबी के जानसार थे अबू बकर और उमर, तो उन्होंने तो शान ही बयान करनी है ना, तो ये उन्होंने काट दिया। तो उन्होंने तो ये बात भी की थी। फिर उन्होंने क्लियर किया कि मैं हज़रत उमर को नाऊज़ बिल्लाह सैयदा फातिमा का कातिल नहीं समझता, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उन्होंने कहा कि ये सुन्नी और शिया दोनों को गुमराह किया ना जिस किताब ने, सुन्नियों में तो बहुत कम लोग हैं, शिया में ज़्यादा है, चूँकि ये सौदा मसाइब वाला बिकता है। तो मौलाना इसहाक साहब अक्सर कहते थे, और मैं भी शिया से कहता हूँ, वादत उम्मत वाली उनकी वीडियो में उन्होंने कहा है कि पहले उसूल और मुबादी तय करें, और ये जो आप मुहर्रम के दिनों में मसाइब बयान कर रहे हैं ना, इन मसाइब की पहले इसनाद बयान करें अपने उसूल शिया की अहादीस की किताबों में से, उसूल हदीस के ऊपर, जब साबित हो तो फिर बयान करें, कहानियां ना करवाएं। जैसे वो अगले दिन मैंने वो किताब पढ़ी इनकी, सुलह हसन के ऊपर आई है, ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की, बड़ी बड़ी फकी दी थी उन्होंने, खुद बरेलवियों को। उन्होंने कहा आप तो कहते हो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलिया के सरदार हैं, और तमाम औलिया की गर्दन पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पाँव है, और जो ये ना माने कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे सरदार हैं और मेरी गर्दन पे उनका पाँव वो ना माने, तो उसकी गर्दन पे खिंजीर का पाँव। तो उन्होंने कहा मैं पूछता हूँ कि अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा है या मौला अली का मर्तबा ज़्यादा है? मौला अली का। तो उन्होंने कहा जो मौला अली की बैत ना करे उसकी गर्दन पे किसका पाँव? किड्डी उड्डी फकी दी थी। अब्दुल कादिर जिलानी नू जो ना मने ओदी गर्दन दे उत्ते खिंजीर दा पैर, ते जेड़ा मौला अली नू ना मने उनकी खिलाफत से बगावत करे उसकी गर्दन पे किसका पाँव? खिंजीर तो वड्डी शैल अपनी पैनी है। ये फकी दी उन्होंने। तो ये मुझे एक ज़िम्नन एक मदनी लतीफ़ा याद आ गया, तो मैंने बयान कर, ये ओरिजिनल बात उन्होंने लिखी है बड़े दलाइल के साथ। अच्छा, ये जो सैयदा फातिमा के हवाले से मौलाना इसहाक साहब ने क्लैरिफिकेशन बाकायदा उसमें दी है कि मैं नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा मसाइब जितने बयान करते हैं पहले इनकी आप सनद साबित करें। अगर आप इसको डीप डिग करेंगे, दुनिया की जितनी किताबों में सैयदना उमर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नाऊज़ बिल्लाह हज़रत फातिमा के कातिल हैं, उसकी असल एक ही सनद है, एक ही किताब है जिससे सारों ने ली हुई है, और वो किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली की। उर्दू में हम सलीम बोलते हैं, ये लफ्ज़ सुलाइम है अरबी में। ये कहते हैं हज़रत अली के असहाब में से था, ताबी था, उनके साथियों में से था। जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने शियान अली के ऊपर जुल्म किए तो ये छुप के अब्बान बिन अबी अयाश के घर में इसने पनाह ली, पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहा। मरते मरते ये किताब उसके हवाले की और कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, तो ये किताब अमानत है तेरे पास, उम्मत तक पहुँचानी है। उसके बाद अब्बान बिन अबी अयाश उस किताब से रवायतें बयान करता था। अब ये नहीं पता कि ये रवायत उस किताब में लिखी भी हुई थी कि नहीं है, वो खुद से बयान करता था, क्योंकि अब्बान बिन अबी अयाश खुद कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब बंदा अगर रवायत बयान कर रहा हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी खुद ही खत्म हो जाती है। अब्बान बिन अबी अयाश वो है जिसको सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ये कज़्ज़ाब, झूठा रावी है। बल्कि दो ताबईन, तबा ताबईन आपस में मुलाकात करते हैं तो, और वो उसको बताता है कि मैंने जो है वो
1000 से ज़्यादा हदीसें अब्बान बिन अबी यास से सुनी हैं। और वो कहता है फिर मैंने नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत की तो आपने सिर्फ 5 या 6 हदीसों की तस्दीक की, बाकी सब पे आपने फरमाया मेरी हदीसें ही नहीं है। अब्बान बिन अबी यास का ये हाल है। ये 140 हिजरी में या 146 हिजरी में फौत हुआ है। कज़्ज़ाब। ये इसने वाकया घाड़ के बयान किया है। दुनिया में जहां भी आपको वाकया मिलेगा ना, अब्बान बिन अबी अय्याश के हवाले से मिलेगा और वो कहेगा जी मुझे जो किताब मिली थी सुलैम बिन कैस हिलाली की उससे। और ये ना समझिएगा ये सिर्फ सुन्नी से कह रहे हैं कज़्ज़ाब है। अलामा खोई जो है अहले तशय्यो के, वो भी कज़्ज़ाब समझते हैं उसे। शिया के नजदीक भी झूठा रावी है, लेकिन ये सौदा चूंकि वो जाकिरीन ने बेचना था, और मुझे दुख है बाज उलमा भी ये सौदा बेच रहे हैं शिया के। उनको तो कम से कम शर्मो हया करनी चाहिए कि इसकी सनद साबित भी है कि नहीं। पहले तो सनद के साथ वाकया साबित करें, अगली बात तो बाद में होगी। जब एक चीज साबित ही नहीं है और आप वो सौदा बेच रहे हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठा वाकया है ये। कोई सैयदना उमर कातिल फातिमा नहीं है, वरना मौला अली पूरी जिंदगी कभी भी कंप्रोमाइज ना करते। मौला अली को यह हदीस नहीं पता थी, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने फातिमा को कत्ल किया हो मौला अली उसके साथ हो, और अपनी बच्ची का रिश्ता उम्मे कुलसूम का उसको दे दें। और ये वो चीज़ है जो शिया की किताबों में मौजूद है। वो तावील करते हैं कि जी वो ज़बरदस्ती लिया था। इनकारी कोई नहीं है, जाकिरीन इनकारी हो जाए, जाकिरीन तो है ही जाहिल है ना, उनके पास तो इल्म है ही नहीं है। हजरत उमर चाहते थे मेरी अहले बैत के साथ निस्बत काम आए मुझे क़यामत वाले दिन, तो हजरत अली से उनकी बच्ची का रिश्ता मांगा। तो इस तरह होता। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करते हजरत उमर के दौर के अंदर कि तू मेरी बीवी का कातिल है तो हाँ मैं तेरा ओहदा कबूल करता हूं। और नाजुल बलागा से मैंने खुतबा बताया, जंग कादसिया में जाने से रोका ही मौला अली ने कि उमर अगर तू मारा गया तो पीछे हमारा सत्यानाश हो जाएगा। उनकी जान को कीमती समझते होते, अपने बीवी की कातिल, और बीवी नहीं सिर्फ जन्नती औरतों की सरदार। बुखारी मुस्लिम में हदीस है मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, और तिरमिज़ी में आगे अल्फाज हैं हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो हम तो मौला अली के साथ खड़े हैं भाई अलैहिस्सलाम। वो शेखैन के साथ रहे, खुलफाए सलासा के साथ रहे। मेरा यूट्यूब पे क्लिप है खुलफाए सलासा की शान मौला अली की जुबानी नाजुल बलागा से, सुन्नी किताबों से नहीं, शिया की नाजुल बलागा से। लाखों लोगों ने देखा है, HD कैमरे में मैंने सारे खुतबात दिखाए हैं। ये बिल्कुल झूठ है कि वो नऊज़ुबिल्लाह सैयदा फातिमा के कातिल थे, और कहते हैं दरवाज़ा फेंक दिया। अल्लाह के बंदो, दरवाजे तो उस टाइम वैसे ही कोई नहीं थे। हाँ मैं कुरान से साबित करता हूं, कुरान में आया जब किसी के घर जाओ तो इजाजत लो। आला होना चाहिए था दरवाजा खटखटाओ, क्योंकि अगले जमानों में अभी भी गांव एरिया में आप चले जाएं तो सिर्फ पर्दे लटके होते हैं, बाहर से सिर्फ आवाज लगाते हैं मैं अंदर आ सकता हूं, औरतें पर्दा कर लें चले जाते। इसीलिए तो मुस्लिम शरीफ में हदीस आती है ना कि नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे वो एक कुत्ते का पिल्ला चला गया था तो हज़रत जिब्राइल अंदर ही नहीं आए थे। ओरिजिनल सगे मदीना, असली मदीने का कुत्ता टुर गया सी तो जिब्राइल नहीं सुनाए। फिर उसको निकाला तो फिर वो जिब्राइल इस्लाम आए, उनका हम कुत्ते वाले घर में नहीं जा सकते। तो सगे मदीना वाला भी मेरा क्लिप देख लें। तो वो सगे मदीना कैसे पहुंच गया अंदर, सिर्फ पर्दा होता था। आज भी आप अपना दरवाज़ा ख़त्म करें, पर्दा लगाएं, बिल्लियाँ कुत्ते ये सारा कुछ आना शुरू हो जाएंगे घर, क्योंकि वो किचन के अंदर पहुंचेंगे। चूहे चूँकि उनको वो छोटी सी जगह से भी निकल जाते हैं, इसलिए उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चूहे तो माशाल्लाह आपके घरों में होंगे, ये आपको पता ही होगा, भुगतरे होते हैं सारे चूहे। तो पेंटागन के अंदर इतने हैं, आप पता है, उनको भी आए दिन वो सीलिंग उतार के तो स्प्रे करने पड़ते हैं। चूहे तो सर अमेरिका में नहीं जीत सकता, एडी ओडी शायद चूहा। तो दरवाज़ा को नहीं गिराया, वो पर्दे ही होते थे, दरवाज़ा वगैरह को नहीं गिराया। ये बिल्कुल जाली बात है, झूठी बात है, और ये फिट इन नहीं बैठती है। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू